अयोध्या में भाई भाई के प्रति प्रेम था राम भरत में प्रेम के नहीं था। और अयोध्या में भाई भाई का दुश्मन बना बैठा था। रावण विभीषण को लात मार के घर से निकाल देता है। अगर तुम्हारे घर में भी भाई भाई में विरोध रहा तो आग लगने में टाइम नहीं लगेगी। हनुमान जी कब लोग घर के धर दे में। अब आज पहलो दिन है और आज के हमारे जो शब्द जय महानियों के जय एक सैनिक के लिए हमारा सम्मान है आज शब्दों को। इस हमें से कौन कटु शब्द ने बोले हैं। आज हम तुम्हारी निभा रहे हैं सूरज जी। मैंने कहा ना मैं एक सैनिक के परिवार को कथा सुना रहा हूं तो आज मेरे शब्द सिर्फ सम्मान के लिए निकलेंगे। 20 और इसी तो कल से चौके हैं। हमें जितने सुनत हुई सो सब जानत हुई कि लगी विधि तो बाप की निराखत कहा है हम। ठीक तो कोशिश करना कि इस मड़िया गांव में भाई भाई में प्रेम रहे तो हनुमान जी इस मड़िया की रक्षा को बैठ जाएंगे। हनुमान जी का कहना है राम दुआरे तो बोले हम रखवारे। राम जी के दरवाजे के मड़िया के हम रखवारे हैं। पर कब? जब लोग सत्य के मार्ग पे चलें, भगवान का भजन करते रहें। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया कि रे रावण मांझा मड़िया बनी है, हमें में लोग हरियाणे धरने पड़े। कौन सी बात? बोले राम चरण पंकज उर धरहूं और लंका अचल राज तुम करहूं। अगर तुम्हें बहुत समय तक राज्य करना है मड़िया वालों तो भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ लेना। और जरा से भगवान से विमुख हो गए तो हनुमान जी कब आग लगा देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। मड़िया पे कलश होता है कि नहीं होता? मंदिर के ऊपर कलश होता है। तो संसार की मड़िया में स्वर्ण का चमचमाता हुआ कलश होगा, पर तुम्हारी मड़िया में ये सूरज पटेल चमचमाता हुआ कलश है। तुम्हारे गांव का चमचमाता हुआ कलश। मंदिर के ऊपर कलश चमकता है कि नहीं चमकता? तुम्हारे गांव को चमकाया कि नहीं चमकाया? तुम सबको गर्व और घमंड होना चाहिए कि तुम्हारी इस भूमि ने एक ऐसे भारत माता के बेटे को जन्म दिया है। क्योंकि संसार की जितनी नौकरी है सब वेतन के लिए होती है। कोई भी नौकरी हो, अगर 3 महीने सरकार सैलरी ना दे, तनख्वाह ना दे, तो कोई भी डिपार्ट हो धरने पे बैठ जाएगा सरकार के खिलाफ। बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? एक भी डिपार्टमेंट में कोई ये कह दे कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं देश सेवा करूंगा, तो संसार की जितनी नौकरी है वो वेतन के लिए है। पर सेना की नेक नौकरी वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए है। वो वतन के लिए जीता है सिपाही। कभी माता पिता के सत्कर्म पर जिनके परिवार से कोई फौज में होता है उसके परिवार में कोई सुख से सोता नहीं है। फोन की घंटी बजती है और दिल कांप जाता है। अगर देश में युद्ध की स्थिति हो और वहां से परिवार के किसी को फोन आ जाए तो पूरा परिवार कांप जाता है कि ना जाने खबर क्या आई है। सेना की नौकरी तलवार की धार पे चलना है कि नहीं? क्योंकि उस दर्द को हम जानते हैं। हमारे जीजाजी शहीद हुए हैं, सेना में शहीद हुए थे। आज भी उस दर्द को परिवार झेल रहा है, पर उस दर्द में एक सुकून भी है, एक सम्मान है। मरना तो सबको है। ऐसे तो कुत्ता मार रहा है, कौन दिन अपन मार जाए अभी बताओ। ऐसे तो सुंगरा मार रहा है, कौन दिन अपन मार जाए अभी। पर जिंदगी वो हो जो वतन के काम की हो, राष्ट्र के काम की हो और राम जी के काम की हो, तो समझना वो जिंदगी है। तो हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के माध्यम से इस मड़िया में राम की प्रतिष्ठा करेंगे, कृष्ण की प्रतिष्ठा करेंगे। अब बात तो तब है कि कथा मड़िया में तो आ गई है, मड़िया में तो आ गई। अच्छे डीजे बज के आई, खतरनाक गाना बज के आई। अरे राम राम राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोड़ी मोड़ा है।
पर बात प्यारे अब यह है कि कथा मड़िया में आ गई, पर मड़िया से जब कथा उठे तो मड़िया के बाहर न जाए, तुमों के मन में बैठ जाए और हर मन में भगवान की मड़िया बन जाए, तो समझ लियो कि मड़िया को आनंद बन गो। अरे कहूँ ऐसी कथा भाई के सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की। कहने लगे मजा आगा वार, एक नंबर की कथा कह रहा हूं महाराज। कहने लगे आज का सुनाई? बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है, कथा मनो एक नंबर की हो रही गांव में। सुनाई का है जापन को बिल्कुल खबर ने कहा। कथा मड़िया में आ चुकी है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि कथा आपके मन में बैठ जाए, और अगर मन में बैठ जाएगी तो कथा की सार्थकता है। आज के लिए 4 बातें जिंदगी में याद रखना, और इसके बाद फिर कल से क्रमशः अपन वाचन करेंगे। 4 बातें हमारी याद रखना। सामाजिक जीवन में पारदर्शिता रखना, नकली जीना छोड़ दो। अपन बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। ईमानदारी से अपने अपने हृदय पे हाथ धर के बता दे कि जितने तुम अच्छे बने फिर रहे हो का उतने हो, जितने दिखावे फिर रहे कि हम इतने भले आदमी, इतने सामाजिक, इतने धार्मिक, इतने का हो, वो जब तुम ही बता सका को की दमाई नहीं कि तुम भीतर से का हो, या तो तुम ही जानत हो। और जो जे नकली टाइप के आदमी रहते हैं, बाहर से कछु भीतर से उनसे अच्छो तोरे कौआ है। अपनी गत ऐसी भाई के मन में ला तन ऊजरा, ओ बगला के सीधे, और हमसे तो कौआ भलो के भीतर बाहर एक। कम से कम वो भीतर बाहर से एक तो है। अपन तो इतने अच्छे बनवे फिर रहे हैं, और भीतर से का हो जा तुम ही जानत हो। और जितने अच्छे तुम बाहर से बनवे फिर रहे हो, समाज को, दुनिया को, गांव को दिखावे फिर रहे हो, उसे अगर 1% भीतर से अच्छे हो जाओ तो बेड़ा पार हो जाए प्यारे। एक बात को ध्यान रखियो, भगवान के घरे ये चामड़े की कीमत नहीं है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों के रोम में समाने हैं परमात्मा के। भगवान के घर में शरीर की कीमत नहीं, भगवान के घर में आत्मा और मन की शुद्धि की कीमत है। तुम भीतर से कितने अच्छे हो जो भगवान देखत है। और भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब भी नहीं होने के कौन जात के आओ। बहुत बड़ी जात में भाई अकौठाड़े सुंगरा पटा रहे हो, घर के दरवाजे भुसाने उड़ रहा हो, मुर्गा के पंखा उड़ रहे हो। अब जात में मानो बहुत बड़ी ऊंची जात के कहा तुम। भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुमने कर्म कौन से करे। और सबसे तो छुप सकते हो, पर ईश्वर से नहीं छुप सकते हो। उसका न्याय बड़ा खतरनाक है प्यारे। जिस दिन वो न्याय करता है, और एक बात तो आज की हमारी गांठ में बांध लियो, कोनो ऐसो कर्म ने कर दियो कि जे के कारण तुम्हारे मारे को सुख से जी न पाए। अगर तुमने को सुख से जियन न दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। ये बात को ध्यान रखिए। कुत्ता की मौत मरो का करें। वो तो हम सूरज भैया आदत से लाचार हैं, हमने समार पे बात हम कितना सोचें, वो तो हमारे स्वभाव में आ गई है। अब वह तो न कर है ही सांची। ठीक है शुरू में तो होगा वो, अब नहीं पच रही हमसे, क्या करें। अगर तुम्हारे कारण कोई सुख से जी ना पाया तो भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा। पूजा भली कम रह जाए, जरूरी नहीं है कि 4-4 घंटा मंदिर में डरे रज्जो। पूजा भली कम रह जाए पर आचरण गलत न हो जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। पूजा भली कम चल है पर कोनो खराब काम न करियो। पूजा तो रावणो भी करत तो नहीं करत तो कितनी करत हो जो तुम्हारे। जल चढ़ाया हाथ जो उतन की अकबा के फूल तोड़ के चढ़ाया हाथ जो। हम कद कब धतूरे के लाएंगे हाथ जो, कब हम के दूध दही चढ़ाया हाथ जो। रावण ने रे मूले चढ़ा दी थी काट के शंकर जी को, चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी। वो बरोबर पूजा अपन नहीं कर सकत। पर रावण की गत का भाई दुनिया में
दुष्ट से दुष्ट पति हुए, और जोंदना वो मरत है, घरवारी रो तो जरूर है, चाहे उन्हें जिंदगी भर घरवारी को पेरो होए, पर जोंदना पति मर है तो घरवारी रो है। रावण दुनिया को ऐसो पेलो अभागो आदमी है कि जोंदना मरो तो कि घरवारी रोई नहीं है, गारी दे रही रावण को। पढ़ो चौपाई का कह रही थी वा कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। आज तुम्हारे कारण हमारे कुल में कोई रोवे बारो नहीं बचो, तुम्हारे सामने सब मर गए पापी। अकेले पूजा से कछु नहीं होने, पूजा कम करियो पर आचरण अच्छे राखियो, गलत गली ने जाइयो। ऐसी पूजा से कछु नहीं हो, रोज को जा रहा है मर गया गाँव है ना, रोज को जा रहा है मर गया, और बहू से कह रहा है घुड़ गया। का मतलब ने कन्न का को मंदिर की चौखट घूर रहा है दद्दा हरो, बताओ। अब गली में चढ़ चढ़ बैठ रहे थे हमारे पांव पर भी, का हो जे हम विमान उतार दें तुम्हें आ जाए रात में, तुम स्वर्ग चले जाओ नहीं, तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहा है, मताई से बेर बांधे बाबों की जान खाए ले रहा है, पीछे से गोड़े पकड़ रहा हो आदमी को, हम गिरते सोमाओ नक डंडो छुल जातो। तुम बाप से बेर बांधे, मताई से मुंह नहीं बोल रहा है, अधर्मात्मा की पूछ मन पूरे ही बने। नकली जीना छोड़ दो, जैसे भीतर से हो वैसे बाहर से हो, भगवान मिल जाएंगे। भगवान बहुत कठिन नहीं है, तुम अपने मन को भर शुद्ध करो, भगवान के आने में कोई विलंब नहीं है प्यारे। और तुम का हो तुम ही जाना, तो भगवान ने बड़ी कृपा करी रे कि 3 काम अच्छे कर दाए, न कुछ न कागत होती। पहलो काम भगवान ने जो अच्छो कर दो कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई, तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने, तो हर घर में 10-12 बब्बा टंगे होते ठाट में, और 10-12 डुकरिए, जैसे किसान बीज की प्याज बांध लेते हैं, ऐसे डुकरा डुकर के लटके होते, कहीं 6 नंबर के बब्बा, यहाँ जी 8 नंबर के, सुखो के धल्ले देखत रहे भी, वे तो बसात हैं सो आदमी बार देते। दूसरों कामों ने जो अच्छो करो के अन्न में घुन लगा दो, किसी घुनत नहीं होती, तो गरीब आदमी मर जा तो भूखो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के गड़ा देते रे 7 पैरी को पिसी, मन को पता है कि 2-3 साल में तो फोकला हो जाए, इसे बेया चले। भगवान जानत तो कितनों बेईमान होने आदमी को आगे चल गए। और तीसरो काम जो अच्छो करो कि को के मन की नहीं जानत, को मन की जान जाए तो रोज लड़ाई होए। मन को शुद्ध करो, अब मन को शुद्ध करने का ही ग्रंथ श्रीमद् भागवत की कथा है। दूसरो काम मेहनत करवे में डरावने, मेहनत करवे में चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई हो, मेहनत से कब उन्हें डरजो, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तीसरो काम जो करियो परिवार में प्रेम राखियो। आज परिवारों में प्रेम नहीं है, तुम में ऐसे क्यों बैठे हो जो आज इतने कम जनता में कि सगे भज्जा से नहीं बोला तो जो तुम सगे भज्जा तो बैठी जे हैं, ये तो बैठी इनने तो ऐसी लोग हरिया धरी है यार। ये तो सूरज भज्जा तुम तब अपने यहाँ पे हो, अब ना आखो सागरई में रहो, गाँव के कौन आन दे अब कि तुम तो तहीं रहो। ये तुम्हारी जय हो बहन जी हरो, ऐसे मंत्र फूंका थे रे जी कि भज्जा भज्जा को दुश्मन हो जात नहीं हो जात। भाई भाई में प्रेम रखो। आज 3 चीजों की स्थिति बहुत गड़बड़ है भैया। सबसे पहले तो गैया, गैया को तो कोई बांधो ही नहीं चाह रहा, और अब तो आदमी और ये मूंग बेरा उसमें झटका से लगाने लगो, लगा ले झटका यार। अगर तुम भी झटका ही में न मारो तो हम नाव फेर दियो। गज्जा को तो कुछ नहीं होने उतने झटका में, वो तो तना कप कपी सी लगे है, मनो तुम के तो सोता ही रहे हो, और ना कुर्सी पे टके में हो, कहीं काहे के लगे साइलेंट टेखा। तो गारंटी कहा झटका में मारो हो, तुमने मार तो घर के मारे झटका में लगाओ, जे को लगा रहा हो। हमारी लिख लियो जब आज 3 साल में अगर एक आदमी ने मर जाए घर में अटैक में, तो नाव बदल दी विपिन बिहारी को। तुम गज्जा की शराब ऐसी नहीं घले
तुम्हें बताए हैं मांगे कल कथा में, गइयों को झटका लगा रहा हो आदमी, ऐसो झटका घल है प्यारे के तो तुम ही बचो अकेले, और ना तुमने रहो घर में, लगाओ तुम झटका जितनी लगा सको गइयों को। पहली गैया की हालत खराब हो गई, दूसरी मैया की हालत खराब है। बहु दद्दा को नहीं राखो चाहे रहो, बूढ़े बहु दद्दा को तो आदमी घर में राखो ही नहीं चाहे रहो, ये तो भी ठीक। आजकल तो कछुए से नकटा हो गए हैं, बाप से बेर बांधे, ससुर से कहते हैं पापा जी ये तुम्हारे नकटों की रे चींथरा डाल लेते ना, मारे जाना नदी गले कहाँ है, सो हाथ गोड़े बांध के कूद जज्जो रे मारे जा काय खोजी रहा है। बाप से बोला तो रंजा, ससुर से कहते हैं पापा जी आए पापा जी ये तो रे पापा जी की काक है। बताओ अच्छा ये सुने हो रहा हो तो मड़िया को पूरा कचड़ा साफ करके जे है बिल्कुल गारंटी जानी हो, चमकाई के जे है मड़िया, ऐसे नहीं जा रहे हम। अब दूसरा हमें को बुलाते नहीं है कब, जो हमारा रिकॉर्ड है कैसे ये कई बार तो वो मुश्किल से सूरजत के 7 दिन कट जाए रे बच्चे जी, ऐसे ही पागल की संग है। अच्छी माँ बाप की सेवा करो रे भैया, हम जाने कह रहे कि ससुर से पापा जी ने कहो, मैंने पहले बाप से बाप जी तो कहो, फिर ससुर से पापा जी कहो। बाप को 1 हफ्ता से बुखार चढ़ो सो दवाई को नहीं ले गाओ, उस ससुर को छींक आ गई सो अस्पताल में कुत्ता सो डरो के लिए वो पापा जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, फांसी लगा ली गोरे हमारे जज्जो। माँ बाप की सेवा करो। और चौथी बात, निज जीवन में पवित्रता रखो। और निज जीवन की पवित्रता क्या है? विचारों की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, बोलचाल की पवित्रता, उठवे बैठवे की पवित्रता। अगर मड़िया में ठाकुर जी के मंदिर में बैठत हो, हालांकि नहीं बैठत हो जो हमें पता है ना, अलग से जो स्वर्ग से उतरो गांव, दिन भर चाहे वो मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रे थुजो, और जो पुजारी ने गणोर जी पकड़े हो तुमने पनंगे ढूंढी कि भाग ले लेना अब आरती में बदराए कर गया सांप खा ले तुमको। चाहे दूसरे के दरवाजे बैठे चपठो के आई करत रहो, दूसरे की बुराई करत रहो, मन तुम 5 मिनट शाम को भगवान की आरती में खड़ी नहीं हो सकत। हर गांव की हालत है, महाराज गणोर जी बजाए, महाराज शंख बजाए, फिर महाराज आरती उतारे। आज शंख झालर बजावे वारे नहीं जा रहे रे मंदिरों में, और मर के मनो बैकुंठ जानेंगे। हम देखते रहे थे गांव घरों वरों में जाते हैं, फोटो टंगी है बाप दादों की, उनमें लिखा है स्वर्गवासी। मंदिर की छिड़कियां नहीं चढ़े, मर के वे स्वर्ग गए। कछु कछु लिखवा देते बैकुंठवासी, पूरी घर को नरक बनाए रहो जी, गया तुम्हें मर के बैकुंठ चलो गाओ, तुम बैठार गए थे टिकट करवाओ तो तुमने बैकुंठ को। कछु कछु मरे में फोटो में लिखवा थे गौलोकवासी, गज्जा की पूंछ पे हाथ नहीं फेरो, वे गौलोक में बैठे। कुछ न कौन नरक में मारो हो सड़ हो, ऐसे नहीं जाए बैकुंठ, वो तो फोटो में लिखवाए थे तुम स्वर्गवासी हो गए, बैकुंठवासी हो, ऐसे नहीं हुआ है। तो निवेदन जो है कि अगर मड़िया में ठाकुर जी के ते बैठत हो तो ठेका पे न बैठियो। ये तो हमारा निवेदन है कि ठेका पे न बैठियो। अब विशेष कर आज की औलाद 15 से 25 साल के बीच की इस कदर दारू खोरी कर रही है, जो औलाद अति कर दी आज के लड़कों ने। तो देखो तुम ब्याह बरातों में सियानों ने बंद ही कर दो, जाओ काय खो जाए अपनी बेइज्जती करावे। पूरे मोड़ी मोड़ा गए न को डर। तुमने कितने की याद में हो तो आज नो पता नहीं है, जितने की याद हो 10-20 की पीलाई और की पूरी जिंदगी को पूरा कारज मचा के घरे भाग आए। हमारे हिसाब से तो अब शादी में सब खरीदो, पर 10-20 जोड़ी लाई लोन के जूता भी खरीदेंगे अब। और भी अलग टांग दे पंडाल के थे, और पे लिख दे कि भैया हरो तुम खुआए। और अब बारातों में एक काउंटर जूतों को लगाओ चज्जे, तो 2 आदमी ऐसे परमानेंट रखो कि तन्ना खलत दिखाएं, और 2 चिपका दियो को हुए फिर न पटवी कल तुरंत उतर जात। गांजो मांगे दूध मलाई, भांग मांगे घी, और दारू मांगे 5 पनंगे, मने लगे तो पी।
कितना चढ़ी हो एक लाइलोन की चिपका दे उतार के, पता नहीं परत कब उतर जाते। इतना बेर है वो दारू को लाइलोन को कि भगवान ही जाने। अच्छा इनकी खुराक कम रहते दारुओं की। अब का खाएं, पनंगे खाएं के रोटी खाएं, पेट तो तन कैसो है, जहां गए उतना ही चिपका देता आदमी। तो निवेदन जो है कि अगर मड़िया में ठाकुर जी के ते बैठे हो तो ठीका पे बैठो, बंद कर दियो। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छा कछु कछु कहो चलो कथा सुने, चलो मंदिर में कीर्तन बैठो। अरे यार कहीं तो को जा रहा 2 घंटा बैठ ली। भगवान कहते नहीं बैठो बेटा, हमने अगर तुम्हें महीना भर अस्पताल में नहीं बैठा ली तो हम भी को ने कहा है। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कबू रामान में बैठा लाओ, कबू को संतों के लेगा बैठा लाओ, कबू माता पिता के चरणों में बैठा लाओ, कबू मंदिर में बैठा लाओ, पर अस्पताल में, थाने में और कचहरी पे न बैठा रही हो सरकार। हमें तो तुम इतने बैठा रहता रहो सो हमारा जीवन धन्य हो जाए, पर हमें उतने नहीं बैठा रहो। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं। नर नारायण ने बद्री का आश्रम में बैठकर के इस ग्रंथ को बनाया था, चतुश्लोकी भागवत। इसके बाद लाकर के ब्रह्मा जी को दी वो 4 श्लोक। ब्रह्मा जी ने अपने 5 लड़कों को पढ़ाओ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। 4 भैया बैठ गए समाधि में, नारद जी ने जाके ये 4 श्लोक दे दिए वेद व्यास जी को। बद्री का आश्रम में बैठ के वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। फिर जा कथा सूत जी ने, और सूत जी ने सोनक ऋषियों को सुनाई। और करते करते इस कथा का क्रम आज मड़िया में सूरज भैया के माता पिता और उनके पितरों के पुण्य के प्रभाव से वही भागवत आज आपके मड़िया नगर में आ गई है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तन्नक और बैठे रहो, भगवत सम आरती कराई जाए हैं। अब आज तो आदमी है सुबह बैठो एक जगह भाई रे कथा बैठी लेट, एक एक करके रे सब भग गए, एक बब्बा बैठो रहो। महाराज ने सोची पूरे गांव में एक श्रोता तो है। भगवान कृष्ण ने भी एक ही अर्जुन को गीता सुनाई, हनुमान जी ने भी एक ही विभीषण को राम कथा सुनाई। तो सोची मड़िया में एक श्रोता मिल गया, हमारी जीत हो गई। महाराज उतरे, बोले दादा मान गए, इतनी बड़ी मड़िया में तुम्हें धर्मात्मा पुरुष ने करे, सब भग गए तुम बैठे रहे। दादा बोलो महाराज मुझे कथा बिल्कुल नोनी नहीं लग रही। बोले फिर? बोले मोरो चद्र आया बेछो व्यास गद्दी पे, संतों को बैठे के तुम उतर जाते, हम घरी बना के घरे चले जाते। ऐसे बिल्कुल नहीं बैठो भज्जा रहो, हमें पता है। बस जो श्लोक पढ़ते हैं आज पुराण को प्रारंभ हो जाए।